मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और रेडियो नारद पर आपका अपना खास कार्यक्रम मंगलवाणी शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें मैं आपको जानी मानी हस्ती से रूबरू करवाती हूँ। और आज हमारे साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि कई खास मेहमान मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से आज हमारे साथ माय भारत युवा आए हैं जो कि अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। शुरुआत करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर तन्वी अग्रवाल जी से। उनके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि वो कैसे बच्चों को मोटिवेट करती हैं और आज के यूथ को इंडिया का भविष्य बनाने का प्रयास कर रही हैं। तन्वी अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तन्वी अग्रवाल, मेरा युवा भारत अलीगढ़ से आज आप सबके समस्त जुड़ी हुई हूँ। मेरा युवा भारत जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत एक विभाग चल रहा है। भारत सरकार के अंतर्गत ये आने वाला विभाग युवाओं के लिए कार्य करता है। जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी प्रतिभा को निखारा जाता है। विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो है युवाओं के लिए किए जाते हैं। जी, यहाँ पे कितने यूथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? जी, आज का हमारा जो कार्यक्रम है जिसमें हम जुड़े हुए हैं आप सबसे, वो है अंतर जनपदीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हमारे पास 37 युवा लखनऊ से जुड़े हैं जो कि अलीगढ़ की भाषा शैली, अलीगढ़ का रहन सहन, खाना पीना, अलीगढ़ का कल्चर, अलीगढ़ का इतिहास, अलीगढ़ के बारे में जानेंगे, अलीगढ़ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसके तहत हम यहाँ आज मंगलायतन यूनिवर्सिटी में उपस्थित हुए हैं। जी मैम, माय युवा भारत जो आपका अलीगढ़ से बिलोंग करता है, मैं उससे जानना चाहूंगी यूथ को किस तरह का मोटिवेशन दिया जाता है और एग्जैक्टली किस तरह की चीजें उसमें सिखाई जाती हैं हमारे आज के यूथ को। इसके मेरा युवा भारत जो है अलीगढ़ के तहत जो युवा होते हैं 15 एज से लेकर 29 ईयर्स तक हम उनको लेते हैं और उनके लिए विभिन्न तरह के खेल कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम्स, विभिन्न तरह के कॉम्पिटिशन्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उनको भी यहाँ से बाहर लखनऊ, महाराष्ट्र, कर्नाटका वहाँ तक विजिट करने का मौका मिलता है और उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि वो लोग जो है भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जाने, उनमें अपना प्रतिभाग करें, उनसे अपना लाभ लें। इस तरह विभिन्न कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। वहीं तन्वी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी जो यूथ की रही हो, आपके अंडर में उसने ट्रेनिंग ली हो और वाकई में उस कहानी ने आपको चेंज कर दिया हो, आपकी सोच को चेंज कर दिया हो, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप? जी, मैं एक कहानी लेना चाहूँगी एक युवती की जो कि एक बहुत छोटे से गांव से आती है अलीगढ़ के, और वो युवती हमें पहले एक कार्यक्रम में हम लोग गए थे, उसमें वो मिली। उसके बाद हमने उसे मोटिवेट किया कि वो आगे पढ़े, जैसे भी स्कीम लेके, स्कॉलरशिप लेके या कैसे भी लेके वो आगे पढ़े, लेकिन पढ़ना अपना जारी रखे। क्योंकि गांव में क्या होता है कि अक्सर मतलब बहन बेटियों को इतना मौका नहीं मिलता है आगे पढ़ने का, लेकिन उनमें टैलेंट होता है, तो टैलेंट को उनको हमें बढ़ावा देना होता है, यही हमारा मुख्य कारण होता है। और आज उस लड़की ने BA LLB कर ली है और अपना वो आज वकालत का काम कर रहे हैं। वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी और मुझे लगता है कि एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी नारी की कहानी जहां शिक्षा उन तक पहुंच भी नहीं पाती है, वहां पे उस बच्ची ने ग्रेजुएशन किया, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। आज आप रेडियो नारद में आए हैं, मंगलायतन विश्वविद्यालय में आए हैं, चलते चलते कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपना आगे बढ़े और कुछ ना कुछ जीवन में जरूर करके दिखाएं कि जिसके उनके परिवार का, उनके घर का, भारत देश का नाम रोशन हो। वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद तन्वी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना अच्छे से हमारे श्रोताओं को मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आकर मौका देने के लिए। बहुत अच्छा लगा सभी को, यहाँ यूनिवर्सिटी देखा उन्होंने अच्छे से, और अच्छे से वो लोग भी अब मोटिवेशन हुए, उनको शिक्षा के लिए आगे और मोटिवेशन मिला है। माय युवा भारत का एक यूथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी और देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ एक्सपीरियंस लिया इस संस्था में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू फॉर द वेलकमिंग। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। प्रज्ञा, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। ओके, अभी आप माय युवा भारत में हो जो कि अलीगढ़ से है। आप इसमें क्या सीख रहे हो और क्या आपका एक्सपीरियंस है, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा शब्दों में ना बयां करके 3 फेजेस में बताना चाहूंगी। सबसे पहला फेज है जो आपकी सोशल डाइवर्सिटी होती है। मैं माय भारत के थ्रू ये देख पाई हूँ कि वी ऑल आर वेरी डिफरेंट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर।
हमें एक दूसरे से सीखने का मौका हमेशा मिलता है और हमें उस मौके का यूटिलाइजेशन भी करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँगी कि माय भारत में मैंने देखा कि दुनिया में हम ये कह सकते हैं क्वालिटी की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन इज फिल्ड विद डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस प्लेटफॉर्म को, अपनी गवर्नमेंट को, कि वो इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कर रही है फॉर एनालाइजिंग आवरसेल्व्स, और हम अपने आप को डेवलप भी कर पा रहे हैं इसके थ्रू। जी प्रज्ञा, बहुत ही शानदार अंदाज में आपने अपना जवाब दिया है। वहीं मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न और करना चाहूंगी, कैसा मैसेज दोगे आप कि क्यों कोई भी यूथ इस संस्था को ज्वाइन करे और उसको फ्यूचर में क्या लाभ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, बहुत ही छोटा सा एक रीज़न है इसके पीछे क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप कहीं भी बॉर्न हुए हैं, अगर आप वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से कि वो वर्थ इट नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा जहाँ से भी मुझे सुन रहा है या जो भी सुन रहे हैं मुझे, वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, क्योंकि आपके लिए जीवन में आगे बढ़ना, आपके लिए एक्सपोजर पाना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चाहिए कि आप अपनी आइडेंटिटी को अपने नेशन की आइडेंटिटी के साथ थोड़ा मर्ज करें। आप केवल अपना नाम नहीं बल्कि अपने परिवार का, अपने देश का नाम करें, और इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो यू शुड ज्वाइन माय भारत। वाकई में प्रज्ञा, मुझे लगता है कि अगर यही सोच हर नारी में आ जाती है, हर इंडियन में आ जाती है, तो ना सिर्फ एक समूह, एक समाज, बल्कि पूरा भारत देश बहुत आगे बढ़ सकता है और बहुत नाम रोशन कर सकता है, और शायद विश्व लेवल पर नंबर 1 पे अभी भी आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो नारद से जुड़ने के लिए। माय युवा भारत का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग अस, एंड दिस वाज रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो हमें माय भारत और आपकी तरफ से मिली है। आपकी यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई होप ईच एंड एवरी पर्सन विल वर्क फॉर द नेशन। जय भारत। जय भारत। इसी के साथ दोस्तों, ये थी हमारे साथ प्रज्ञा जी, जो कि माय युवा भारत अलीगढ़ से हैं। फिलहाल अभी वक्त हो गया है मेरा आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर मिलते हैं आपसे कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत, और बने रहें रेडियो नारद 90.4 FM पर। जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।